आज हम बात करने वाले हैं एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में, और सबसे जरूरी, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। खाना खाने के बाद सीने में जो जलन होती है या पेट में एक अजीब सा दर्द, ये अक्सर होता है ना? पर ये है क्या? क्या ये बस एसिडिटी है या कुछ और? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और यही बात सबसे जरूरी है कि भले ही ये दोनों परेशानियां महसूस एक जैसी होती हों, इनके लक्षण मिलते जुलते हों, लेकिन ये असल में दो बिल्कुल अलग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, और जाहिर है इनके इलाज के तरीके भी एकदम अलग हैं। इसीलिए इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, ये जो भी जानकारी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के माहिर डॉक्टरों की सलाह पर आधारित हैं। इसमें डॉक्टर रमेश मकाम जैसे एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, जिन्हें 45 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। तो मतलब जानकारी एकदम पक्की है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये एसिड रिफ्लक्स आखिर होता क्या है। अच्छा, तो एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न तब होता है जब पेट का एसिड वापस ऊपर की तरफ हमारी खाने की नली में आने लगता है। इसको ऐसे समझें कि पेट के ठीक ऊपर ना एक तरह का वन वे वाल्व होता है। इसका काम है खाने को अंदर जाने देना, लेकिन एसिड को बाहर आने से रोकना। जब ये वाल्व गड़बड़ा जाता है या ठीक से बंद नहीं होता, तो बस एसिड ऊपर चढ़ने लगता है। तो फिर इसके लक्षण क्या हैं? सबसे कॉमन तो है सीने में जलन, लेकिन इसके अलावा भी कुछ संकेत हैं, जैसे मुंह में खट्टा या कड़वा सा टेस्ट आना, कुछ भी निगलने में तकलीफ होना, लगातार खांसी आना या आवाज का बैठ जाना, और कभी-कभी तो सीने में दर्द भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की, और ये एसिड रिफ्लक्स से बिल्कुल अलग चीज है। तो देखिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का मतलब पेट से एसिड का ऊपर आना नहीं है। ये सीधे सीधे पेट के अंदर की दिक्कतें हैं, जैसे पेट की अंदरूनी परत में सूजन आ जाना, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, या फिर पेट में दर्दनाक छाले पड़ जाना, जिन्हें हम अल्सर के नाम से जानते हैं। और इसके संकेत भी अलग हैं। इसमें दर्द सीधा पेट के ऊपरी हिस्से में होता है, जी मिचला सकता है, उल्टी भी हो सकती है, और एक बहुत बड़ा संकेत है कि थोड़ा सा खाने पर ही पेट एकदम भरा भरा लगने लगता है। साथ में ब्लोटिंग और गैस की दिक्कत भी आम है। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझा। अब चलिए इनके सबसे बड़े अंतरों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इन्हें पहचानना एकदम आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहला फर्क है जगह का। एसिड रिफ्लक्स की फीलिंग छाती और गले तक जाती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर चढ़ रहा है। वहीं गैस्ट्रिक का दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में ही रहता है। दूसरा फर्क है एहसास का। एसिड रिफ्लक्स में जलन होती है, एक बर्निंग सेंसेशन, जबकि गैस्ट्रिक में चुभन, ऐंठन या मरोड़ जैसा दर्द होता है। और तीसरा, टाइमिंग। एसिड रिफ्लक्स अक्सर खाना खाने के बाद, रात में या लेटने पर बढ़ जाता है, पर गैस्ट्रिक का दर्द वो खाने के बाद भी हो सकता है और खाली पेट होने पर भी बढ़ सकता है। अच्छा, तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो इसके समाधान पर बात करते हैं। इनसे बचने के और राहत पाने के रास्ते क्या हैं? जैसा कि हमने कहा, इलाज का तरीका भी दोनों के लिए अलग अलग है। एसिड रिफ्लक्स में पूरा फोकस एसिड को मैनेज करने पर होता है, जैसे लाइफस्टाइल में बदलाव करना, एंटासिड लेना, या फिर डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ। वहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि असली वजह क्या है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है, या फिर पेट की परत को बचाने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि कुछ आदतें ऐसी हैं जो दोनों ही मामलों में बहुत मदद करती हैं, जैसे कि अपना वजन सही रखना, एक ही बार में ज़्यादा खाने की जगह दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाना, सोने से करीब 3 घंटे पहले कुछ भी खाने से बचना, शराब और स्मोकिंग से दूर रहना, और हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना। ये छोटी छोटी आदतें वाकई बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? कौन से लक्षण हैं जिन्हें हमें घर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा ये लक्षण हो रहे हैं, दर्द बहुत ज़्यादा है, या कुछ भी निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लगातार जी मिचला रहा है या उल्टियाँ हो रही हैं, बिना किसी वजह के वजन घट रहा है, या फिर स्टूल का रंग काला या उसमें खून आए, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और फौरन डॉक्टर से मिलें। और एक बात, ये एक क्रिटिकल वार्निंग है। अगर कभी भी सीने में दर्द हो तो उसे कभी भी एसिडिटी समझकर हल्के में ना ले। हो सकता है ये हार्टबर्न ही हो, लेकिन ये हार्ट से जुड़ी किसी गंभीर प्रॉब्लम का भी संकेत हो सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में तुरंत इमरजेंसी केयर लेनी चाहिए।
तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, ये समझना कि जो महसूस हो रहा है वो सीने तक उठने वाली जलन है या फिर पेट में एक जगह पर होने वाला दर्द। ये फ़र्क जानना ही सही राहत पाने की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अपने पाचन को बेहतर बनाने के लिए आज से ही अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। शुक्रिया।